नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत सिंह समृद्धि सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कैलेंडर का बेसिक्स बताया था, आज कैलेंडर के क्वेश्चन पे चलते हैं कि फटाफट कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो शुरुआत किया जाए। तो क्वेश्चन लाया जाए भाई सामने। कहां है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी महीने में 3 तारीख को, भाई क्या है 3 तारीख को सोमवार, तो उसी महीने में 26 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? क्वेश्चन को दिमाग से बाहर निकालो, पहले बेसिक्स जानो इसको, उसके बाद इसका तरीका जानेंगे। ठीक है, क्लियर? कैसे शुरू करेंगे, चलो बताते हैं। आज कौन सा दिन है? मान लेते हैं आज कौन सा दिन है? आज है कौन सा? बुधवार। तो आज के 7 दिन बाद क्या आएगा? बुधवार। फिर उसके 7 दिन बाद क्या आएगा? बुधवार। फिर उसके 7 दिन बाद क्या आएगा? बुधवार। यही सर्किल चलता जाएगा, इतना पता है ना? बस इसी बेस पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये जान जाना कि कैलेंडर में बस यही है ही, सप्ताह को बाहर निकालो। क्यों? क्योंकि एक सप्ताह के बाद वही दिन वापस आता है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? देखो, 3 को क्या है? सोमवार है। बेसिक है ये यूज करने का तरीका नहीं है, बस बेसिक समझा रहा हूं। 3 को सोमवार है, तो यानी हमको पता है कि भाई 7 दिन बाद जब 10 आएगा तब भी क्या आ जाएगा? फटाफट बताओ, सोमवार आएगा कि नहीं आएगा? फिर उसके बाद अगले सप्ताह 10 दिन बाद 17 आएगा, फिर क्या आएगा? सोमवार आएगा। फिर 17 के बाद फिर 7, 24 क्या आएगा? सोमवार आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? फिर हमको चलना है 26 तक, यानी +2, यानी 26 आ गए, 2 दिन आगे गए, 2 दिन सोमवार के बाद मंगल बुध। अब यहां सीखना क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि यहां सीखा क्या जाए, यहां क्या ध्यान देना है, ये देखो, ध्यान इनको देना है। ये 3 महाशय लोग 7 डेज, जब तक 7 दिन रहे तब तक दिनों में कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सोमवार का सोमवार रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहां हमको क्या सीखने को मिला? जब तक सप्ताह रहेंगे तब तक दिनों में कोई चेंज नहीं होगा, और जैसे सप्ताह यानी 7 दिनों से कम आया, ये 2 आया, तो चेंज हो गया। क्लियर? अब इसी को हम लोग क्या है? लाइन ऑफ करते हैं और इसी से आगे बढ़ते हैं, इसी को बेस मान के। अभी करने का क्या तरीका होगा? क्वेश्चन जो देखो फटाफट, 3 को दिया है, क्या दिया है? कलर चेंज करो थोड़ा सा, यस। 3 तारीख को दिया है सोमवार, वही क्वेश्चन है ना? कैसे लगाएंगे देखो। और 26 तारीख को पूछ रहा है। बेसिक क्वेश्चन है ये सब। दोनों का डिफरेंस, 3 और 26 का डिफरेंस देखो कितना होता है? 23 होता है। इन 23 दिनों में भी कई सप्ताह होंगे, निकालो सप्ताह को बाहर। 21 बचा कितना? 2। ये शेष कितना बचा? 2। और ये 3 क्या है? ये सप्ताह है। चलो मैच कराते हैं। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह। मैच। सप्ताह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा? ये जो शेष है, और ये शेष कितना आया? 2। इसी को यूज करना है। कैसे यूज करेंगे? जो शेष होता है उसी को यूज करना। कैसे? जैसे 3 तारीख को दिया है और 26 पूछ रहा है, तो 26 3 तारीख से अगर आगे पढ़ रहा है तो प्लस, और पीछे पढ़ रहा है तो माइनस। तो 26 आगे पढ़ेगा ना, तो आगे बढ़ने के लिए प्लस। ध्यान रखना, हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्लस, और पीछे हटने के लिए क्या होता है? माइनस। यही आप जोड़ दो, +2 क्या हो जाएगा? सोम मंगल बुधवार। क्वेश्चन समाप्त हुआ। इतना करना है। देखो ये बेस, उसको निकालने का तरीका। ठीक है, ये बेसिक्स है और ये है। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान रखना इसको। क्या दिया है? 8 तारीख को शुक्रवार। निकालना कब है? 27 को निकालना है। फटाफट दोनों का डिफरेंस निकालो। 19, 7 से भाग दिया, 7 14 7 3 21, 7 3 21। शेष एक्स्ट्रा डेज कितना बचा? बताओ। 7 3 21 जाएगा? नहीं जाएगा। 7 दूनी 14, 7 2 14। बचा क्या शेष? एक्स्ट्रा कितना बचा? 5 डेज बचा। 7 दूनी 14, शेष कितना? 5। इसी को यूज करना है। आगे बढ़ने के लिए प्लस और पीछे हटने के लिए माइनस। शुक्रवार में 5 जोड़ो, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। खत्म बात, हो गया। कहानी यहीं पे खत्म हो गई इनकी।
क्लियर, नोट किया। नेक्स्ट 25 को क्या है, रविवार है। निकालना कब है, 2 को निकालना है फटाफट। डिफरेंस 23, 7 से भाग दिया, 7 त्रिक 21, शेष कितना 2। आगे बढ़ने के लिए प्लस, पीछे हटने के लिए माइनस। आगे बढ़ेंगे पीछे, 25 को दिया है 2 तारीख को उसी महीने का, यानी पीछे हटना पड़ेगा, और पीछे हटने के लिए -2 क्या हो जाएगा, शुक्रवार। क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर। नेक्स्ट 10 दिसंबर 2024 को क्या है, मंगलवार है। चलो निकालना कब है, 2 दिसंबर 2024 को निकालना है। ध्यान रखना, ईयर सेम, मंथ सेम, बस डेट में, यानी एक ही मंथ का पूछ रहा है, वही तरीका। 10 को पूछ रहा है, 2 को निकालना है, 10 को दिया है 2 को निकालना है। डिफरेंस 8, 7 से भाग दिया, शेष 1। आगे बढ़ने के लिए प्लस, पीछे हटने के लिए माइनस, पीछे हटना है -1, क्या हो गया, सोमवार। कितना आसान क्वेश्चन है ये, बेसिक क्वेश्चन है कैलेंडर के। अभी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं टाइप ऑन, अभी महीने के अंदर है, फिर वर्ष के अंदर जाएंगे। ठीक है, नोट हो गया। अब देखो इस पर आधारित कुछ और क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अब आधारित क्वेश्चन इस पर क्या है कि कौन सा दिन महीने में कुल कितनी बार आता है। ठीक है, जैसे सोमवार किस महीने में 5 बार आएगा, या मंगलवार कितनी बार आएगा, बुधवार कितनी बार आएगा, शनिवार कितनी बार आएगा, ये कैसे निकालते हैं। तो पहले बात ध्यान रखना, कौन सा दिन महीने में कितनी बार आएगा, ये दिनों पे ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है। ये डिपेंड 2 चीज पे करता है। फर्स्ट है मंथ पे, और सेकंड है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन 3 तारीखों को कौन सा दिन पड़ रहा है, इसी पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर। अब एक एक करके मैं समझाते जा रहा हूं, उसको समझना। जैसे मान लो 31 का 31 का डेज का मंथ है। कितने दिन का मंथ है, 30 दिन का मंथ है। अगर 31 दिनों का मंथ है तो 31 दिन के हिसाब से कर रहे हैं। 1 तारीख को मान लो सोमवार हो गया, तो 2 को सॉरी 7 को क्या होगा, 7 कहां चले गए हम। 1 तारीख को सोमवार है तो 7 दिन बाद यानी 8 को भी क्या होगा, सोमवार होगा कि नहीं होगा। 15 को भी क्या होगा, सोमवार होगा कि नहीं होगा। 22 को भी क्या होगा, सोमवार होगा। 29 को भी क्या होगा, सोमवार होगा। होगा कि नहीं होगा। और 29 में फिर 7 जोड़ोगे 36, यानी 31 डेज को क्रॉस कर गया। यानी क्या समझ में आया, 31 दिनों के माह में पहली तारीख वाला दिन 5 बार आएगा। 1 तारीख वाला दिन 5 बार आएगा। क्लियर। अब दूसरा देखो, समझ में आया कि 31 दिनों का माह है तो पहली तारीख वाला दिन क्या है, 5 बार आएगा। उसी तरह दूसरा, अगर हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, 1 को अगर सोमवार आया था तो 2 को क्या होगा, मंगल। 2 के बाद क्या है, मैं बोलते जा रहा हूं साथ साथ देखते रहेगा। 2 के बाद 7 दिन के बाद 9 को भी क्या आएगा, मंगल। 16 को क्या आएगा 7 दिन बाद, फिर मंगल। फिर 16 7 23 को क्या आएगा, फिर मंगल। 23 7 30 को क्या आएगा, फिर मंगल। 30 7 37, किसी भी महीने में 37 दिन नहीं होते हैं। 1 2 3 4 5, यानी 31 तारीख वाले महीने में 2 तारीख वाला दिन भी कितनी बार आ गया, 5 बार आ गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब 2 को मंगल माना था तो 3 को उसी हिसाब से क्या मान ले, बुधवार। 7 दिन बाद यानी 10 को भी क्या हो गया, बुधवार। 16 को भी क्या हो गया, बुधवार। सॉरी 16 नहीं 17, 17 को भी क्या हो गया, बुधवार। 24 को भी क्या हो गया, बुधवार। और 24 7 31 को भी क्या हो गया, बुधवार। ध्यान रखना 31 तारीख वाले माह में 3 तारीख वाला दिन कितनी बार आ गया, 5 बार आ गया। अब 31 के ऊपर कोई महीना होता ही नहीं है, यानी नेक्स्ट चलेंगे तो हम क्या 31 को क्रॉस कर जाएंगे। यानी क्या है,
31 दिनों के माह में 1, 2 और 3 तारीख वाले दिन कितनी बार आएंगे? 5 बार आएंगे। क्लियर? इसी तरह आप चेक कर सकते हैं। मैं एक एक करके बोलता जा रहा हूं, आप इसको नोट करिए, साथ में मैं भी नोट कर दे रहा हूं। ठीक है, यही आपको नोट करना है, बाद में हम चार्ट भी बना देंगे आपके लिए। तो मैं बोलते जा रहा हूं, साथ साथ में लिखता जाऊंगा और फटाफट नोट करिए। ये दिमाग में आपके बैठे रहेगा तो इस तरह का क्वेश्चन, खासकर सिविल सर्विसेज वाले जान लीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में आता है और कभी गलत भी नहीं होगा आपसे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यदि माह 31 दिनों का है तो उस माह के 1, 2 व 3 तारीख वाले दिन 5 बार आएंगे, अन्य सभी दिन 4 बार। क्लियर? नंबर 2, यदि माह 30 दिनों का है तो उस माह के 1 व 2 तारीख वाले दिन उस माह में 5 बार आएंगे, अन्य सभी दिन 4 बार। यदि माह 29 दिनों का है, 29 दिनों का माह सिर्फ एक ही होता है, फरवरी, वो भी लीप ईयर वाला, तो उस माह की 1 तारीख वाला दिन 5 बार आएगा, अन्य सभी दिन 4 बार। क्लियर? चौथा, यदि माह 28 दिन का है तो उस माह में कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा। सभी दिन 4 बार आएंगे। नोट करना चाहो तो नोट कर लो फटाफट, इसको वीडियो को पॉज करो और फटाफट नोट करिए इसको। ये याद रहेगा, सिविल सर्विसेज में देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एसएससी में इस तरह वनडे में नहीं आते हैं, बहुत बहुत कम आते हैं वनडे में इस तरह के, लेकिन सिविल सब खासकर आईएएस अगर दोगे तो फिर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यूपीपीएससी दोगे तो ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, आरएस में भी कभी आ सकता है कैलेंडर, हालांकि आप लोग में दिया नहीं गया है, लेकिन दिया आ सकता है। सिविल सर्विसेज का ये टॉपिक है, नोट कर लिया। इसी को मैं चार्ट में आपको बना दे रहा हूं, पहले इसको किनारे रख दूं। देखो चार्ट मैं बना दे रहा हूं अभी आपको। इकतीस, 31, 30, 29 दिन और ये 28 दिन, बस यही होता है 4 तक महीने।
ठीक है, अब ये दिन, सॉरी ये दिन नहीं है, तारीख, ठीक है। कौन कौन सी तारीख वाले दिन? भाई 1 तारीख वाले दिन क्या है, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा। 2 तारीख वाला दिन सिर्फ 30 और 31 में आता है, 29 में नहीं आता है। 3 तारीख वाला दिन सिर्फ 31 में और किसी में नहीं आता है। ये इसका चार्ट बन गया। आप चाहो तो चार्ट को रख के समझ सकते हो, ठीक है, कि अगर महीना 31 दिनों का है तो 1, 2, 3 तारीख वाले दिन कितनी बार? 5 बार आएंगे। महीना 30 दिनों का है तो क्या है, पहली और दूसरी तारीख वाले दिन क्या है, 5 बार आएंगे। महीना 29 दिनों का है तो सिर्फ पहली तारीख वाला दिन 5 बार आएगा, और महीना 28 दिनों का है तो कोई भी दिन 5 बार नहीं आएंगे। कौन से दिन 5 बार आएंगे? नोट कर लीजिए, ये चार्ट बना लीजिए, और लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा लिख देता हूं, ये नोट जरूर कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे कई बार क्वेश्चंस होता है। प्रत्येक माह में 4, 5, 6 व 7 तारीख वाले दिन 4 बार आते हैं। चाहे माह ज्ञात हो या अज्ञात, इसका मतलब दिनों का पता हो या ना हो, लेकिन 4, 5 और 6 और 7 तारीख वाले दिन क्या है, हमेशा कितनी बार आएंगे? 4 बार। दिमाग में रख लीजिएगा, आगे के प्रश्नों में आएगा। क्लियर? नोट कर लिया? चलें आगे। तो अब इसके बेस पे क्वेश्चन चलते हैं, फटाफट दिमाग में रखें ना। क्वेश्चन देखो, क्या पहला क्वेश्चन बनता है इसका। किसी वर्ष 15 अगस्त को सोमवार है तो इस अगस्त माह में कुल कितने बुधवार पड़ेंगे? आया क्वेश्चन। अब यहां करना क्या है, इसको लगाना कैसे है? सबसे पहले ये मत सोचो कि कौन सा फॉर्म, क्या सूत्र लगेगा, या जो अभी हमने नियम बताया। सबसे पहले क्या, 15 अगस्त को दिया है, दिन क्या है? सोमवार। पहला काम आपका होना चाहिए कि 1 अगस्त निकाल लीजिए, यानी शुरुआत कहां से आरंभ हुआ है, ये दोनों का डिफरेंस 14, 7 से भाग दिया, शेष कितना? फटाफट 7 दूनी 14, शेष कितना? 0। पीछे हटना है, यानी क्या है? -0। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सोमवार का सोमवार ही रहा। अब जाके हमको दिमाग में लाना है क्या, यदि माह 31 दिनों का है तो 1, 2, 3 तारीख वाले दिन 5 बार आएंगे, यानी सभी दिन कितनी बार? 4 बार। तो अब इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। महीना कौन सा? अगस्त। 1 तारीख को क्या आ गया? सोमवार। 2 को क्या होगा? मंगल। और 3 को क्या होगा? बुधवार। क्लियर हुआ? अगस्त माह, चूंकि अगस्त माह में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। और मैंने अभी आपको क्या बताया है? अभी बताया है कि 31 दिनों के माह में, कितने दिनों के माह में? 31 दिनों के माह में 1, 2 और 3 तारीख वाले दिन कितनी बार आएंगे? 5 बार। 1 तारीख को सोम, 2 तारीख को मंगल और 3 तारीख को क्या आएगा? बुधवार। अब पूछा क्या है? बुधवार पूछा है, यानी बुधवार कितनी बार आएगा अगस्त माह में? इस अगस्त माह में 5 बार आएगा। आंसर कितनी बार है? 5 बार। सबसे पहले क्या नोट करना है? 15 अगस्त दिया था, 1 अगस्त निकाल लिया, ठीक है। पहली तारीख पता चला। अब पहली तारीख जैसे ही पता चला तो आपको बेस यानी कि शुरुआत पता चल गया। अब शुरुआत जब पता चलेगा तो आप 1, 2 और 3 तारीख को निकाल लोगे, ये क्लियर हो जाएगा। दिया क्या है कि भाई अगस्त माह में 31 दिन होते हैं, और 31 दिन जब होंगे तो क्या होगा? 1, 2, 3 तारीख वाले दिन कितनी बार आएंगे? 5 बार आएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, किसी माह की 12 तारीख को, अब वही क्वेश्चन है, 12 को क्या है? रविवार है,
तो सीधे सीधे हमको और कुछ नहीं देखना है, सीधे सीधे 1 तारीख निकाल लो। 11 कैम 7, शेष कितना 4, -4, पीछे हटना है, घटाओ बुधवार। तो उस माह में कुल कितने क्या है शनिवार होंगे, और माह में दिन क्या है 30। जरा फटाफट बताइए 30 दिनों के माह में 1 और 2 तारीख वाले 5 बार, अन्य सभी 4 बार। नियम याद है, बस अप्लाई करो। 1 तारीख को क्या आ गया है आपका बुधवार, 2 को क्या आया बृहस्पतिवार, पूछा क्या है शनिवार ना भाई। 1 और 30 तारीख में सिर्फ पहली और दूसरी तारीख वाले दिन क्या है 5 बार आएंगे, बाकी सभी 4 बार। और पूछा है शनिवार, आंसर आएगा शनिवार 4 बार आएगा, शनिवार 4 बार। खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट एक और। किसी महीने में 10 तारीख को शुक्रवार है, 10 को क्या है शुक्रवार, सीधे सीधे। तो उस महीने में कितने बुधवार होंगे। अच्छा महीने का नाम नहीं दिया है, लेकिन हम ना दिनों की संख्या दी गई, लेकिन फिर भी हम 1 तारीख निकालेंगे। उसका रीजन देखो क्या है, 9, 7, शेष कितना सीधे 2, पीछे हटना है, पीछे हटना है, पीछे हटना है, यानी -2। -2 का मतलब बृहस्पति बुधवार। पूछा क्या है बुधवार कितनी बार पढ़ेंगे। अब यहां ध्यान रखना 1, 2 और 3, पहले क्या आ गया बुधवार ही आया, और बुधवार पूछा भी गया है। ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। कारण महीने में दिनों की संख्या नहीं दी गई थी। महीने में दिनों की संख्या अगर नहीं दी गई है तो आप बता ही नहीं पाओगे कि 28 का है, 29 का है, 30 का है या 31 का है, तो कैसे निकालोगे, निकाल नहीं पाओगे। क्लियर। तो ये आपको अज्ञात, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और है, और दोनों का डिफरेंस देखो क्या पड़ता है। ये क्वेश्चंस में आपका डिफरेंस क्या पड़ेगा कि 10 तारीख को, यही सेम क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको कि 10 को क्या आ गया शुक्रवार, 10 को शुक्रवार आया, तो उस महीने में कितने, यानी 1 तारीख निकालोगे, और 1 निकालोगे तो यह 9, 7 से भाग दिया, शेष कितना 2, माइनस यहां फिर आया वही, क्योंकि सेम क्वेश्चन मैंने यहां रखा है बुधवार, लेकिन यहां आंसर्स देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि 1 को क्या आ गया बुधवार, 2 को क्या आ गया बृहस्पति, और 3 को क्या आ गया शुक्रवार। शनिवार क्या है 4 को आएगा, और यहां आंसर्स हम देंगे। क्यों क्यों देंगे आंसर, अब इसी का रीजन देखो। यहां पे प्रत्येक माह की 4, 5, 6 और 7 तारीख वाले दिन कितनी बार आएंगे, 5 बार, चाहे महीना ज्ञात हो या अज्ञात। सिर्फ 4, 5, 6 और 7 के लिए, बाकी सभी के लिए माह पता होना चाहिए, दिन पता होना चाहिए कम से कम, तभी ज्ञात कर सकते। लेकिन 4, 5, 6 और 7 तारीख वाले दिनों में कोई दिक्कत नहीं है, ये हमेशा 4 बार आएंगे, चाहे माह कोई बार या कितना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 को शनिवार पड़ा, यानी आंसर क्या आएगा 4 बार। यहां अज्ञात नहीं दे सकते हैं, ये दोनों क्वेश्चन का यही फर्क है। यहां क्या है अज्ञात, यानी ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि 1, 2, 3 वाले में ज्ञात नहीं हो सकता। ठीक है, उसके लिए क्या है माह में दिन पता होना चाहिए, लेकिन 4, 5, 6 और 7 तारीख में दिन कोई दिक्कत नहीं है, महीना पता हो या ना पता हो हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यही दोनों क्वेश्चनों में फर्क है। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का लेके। ठीक है, ओके, गुड नाइट।